गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के बूढ़ा पहाड़ के नीचे बारूदी सुरंग विस्फोट में जैप जगुआर के 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है। यह जानकारी पलामू रेंज के डीआईजी विपुल शुक्ला ने दी है। घटना आज 3 बजे की घटी है। गढ़वा चिनिया रोड में सोमवार को दोपहर 1 बजे चामा मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में रंगा थाना के राजवंश गांव निवासी जितेंद्र सिंह तथा उसकी भाभी मीना देवी, मेराल थाना के दुलदुलवा गांव का विजय कुमार रवि शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब जितेंद्र सिंह अपनी भाभी को लेकर चिनिया की ओर से तथा विजय कुमार रवि गढ़वा की ओर से जा रहा था। तभी मोड़ पर दोनों में भिड़ंत हो गई। रास्ते में जा रहे थे, जाते समय अचानक एक टर्निंग था। कहाँ पर टर्निंग? ये कल्याणपुर से पेट्रोल पंप से करीब 1 किलोमीटर आगे पर हुआ जो टर्निंग था। और एक ऑटो आ रहा था जिसमें कि हम अपने साइड में जा रहे थे, वो भी ऑटो वाला ला करके डायरेक्ट डाल दिया। डालने के बाद में किससे टकराया? बाइक से टक्कर हो गया। तो साइड लेने पे मेरा सर उधर बगल में गाड़ी थी पिकअप। कौन गाड़ी से गिरे? कहाँ पर? कल्याणपुर के पास आमने सामने टक्कर हो गया। बाइक में टक्कर नहीं, वो इधर बगल पे आती थी ना। NH 75 पर खजूरी गांव में दोपहर करीब 1 बजे गढ़वा की ओर से आ रही एक टेम्पो अचानक पलट गई, जिससे टेम्पो पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। घायलों में मेराल थाना के लोआ दाग गांव के मोहम्मद जब्बार अंसारी का पुत्र मोशाहिद अंसारी तथा गढ़वा थाना के पुटमा गांव के कृष्णानंद तिवारी की पत्नी उषा देवी शामिल हैं। अब टेम्पो पर बैठा रहे बाबू, अब हमरा ऐसा गाड़ी करे लगे हमारा पते नहीं चलत रहे कि कैसे एकदम गाड़ी नचा दिलक। अब वैसा ले जाके 2 ढूंढमुनिया करके मैंने ट्रक के नीचे चल जीता गाड़ी, लेकिन एकदम मैंने ये ट्रक बा ना, ये हमारा टेम्पो ढूंढमुनिया खैले बा। कहाँ पर हुआ? खजूरी में। गढ़वा शहर के गढ़देवी मोहल्ला निवासी कृष्णा प्रसाद की पत्नी सरिता देवी ने घरेलू विवाद में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। सरिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रविवार को शाम करीब 7 बजे गढ़वा रंका सड़क में सोह गांव के निकट बाराती बेलेरो गाड़ी तथा ट्रैक्टर में टक्कर हो गया। इस दुर्घटना में आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। घायल बारातियों का इलाज निजी क्लिनिक में किए जाने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची गढ़वा पुलिस ने बेलेरो गाड़ी को खींचकर थाना ले आई है। एकदम भयंकर है। वन विभाग के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जिले के पदाधिकारी, जिले के सभी जिप सदस्य, मुखिया, बीडीसी सदस्य तथा वार्ड पार्षद शामिल हुए। इस क्रम में पंचायतों द्वारा संचालित विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पंचायत के प्रतिनिधियों को जानकारी दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद ने दीप जलाकर किया। इसके पश्चात जिले में स्वच्छता तथा ओडीए में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें स्लोगन के लिए मानपुर रंका के उदय कुमार रवि को प्रथम, सरस्वती स्वयं सहायता समूह की चंपा देवी को द्वितीय तथा मोहम्मद आबिद को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जबकि निबंध में रविकांत विश्वकर्मा का प्रथम, महेंद्र ठाकुर को द्वितीय तथा खरौंदी के मुखिया उपेंद्र राम को तृतीय पुरस्कार दिया गया। जबकि क्यूज में चंदन कुमार को प्रथम, अंजू कुमारी को द्वितीय तथा नीलम कुमारी को तृतीय पुरस्कार मिला। जबकि स्वच्छता के लिए डंडा की पार्वती देवी को प्रथम, सगमा के जीप सदस्य नंदगोपाल यादव को द्वितीय तथा बढ़िया के मुखिया कैलाश राम को तृतीय पुरस्कार दिया गया। जबकि नुक्कड़ नाटक के लिए दलित विकास मंच के सचिव पंकज चौबे को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जीप उपाध्यक्ष रेखा चौबे, जिला योजना पदाधिकारी अरुण कुमार द्विवेदी, नीरज श्रीधर आदि मौजूद थे।
गांधी आवासीय विद्यालय की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक उपायुक्त डॉक्टर नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कक्ष में हुई। बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ड्रॉप आउट बच्चों के नामांकन पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि आदिम जनजाति परिवार के बच्चों को नामांकन में प्राथमिकता देना है, साथ ही नक्सल प्रभावित बच्चों को भी प्राथमिकता देने की निर्णय लिया गया। बैठक में ट्रैफिकिंग पीड़ित छात्राओं को भी नामांकन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में 25% नामांकन में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को नामांकन लेने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में 75% में नामांकन संबंधित प्रखंड की आबादी के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बीच सीटों का बंटवारा कर नामांकन कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिस घर में सिर्फ बच्चियों ही हैं उसे भी प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, डीएससी तथा वार्डन थी। बैठक में हुआ सर। बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो छीजित बच्चियों का नामांकन किया जाना है उनके संबंध में जो कमेटी बनी हुई है जिला स्तर पर, उस कमेटी की बैठक थी। उसमें 4 प्राथमिकताओं को लेकर के और जो भी नियमावली में चीज़ें मेंशन हैं उसके अनुरूप नामांकन का निर्णय लिया गया। तो इस कमेटी में डीएससी के अतिरिक्त उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में एडीपीओ थे, सभी बीओ थे, सभी बीपीओ थे, सभी वार्डन्स थीं और सांसद और विधायक प्रतिनिधिगण थे। और यही निर्णय हुआ कि सबसे पहले जो वैसी बच्चियां हैं कि जो अनाथ हैं, अनाथ को पहली प्राथमिकता दिया जाए। दूसरी जो आदिम जनजाति की जो बच्चियां हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। तीसरी जो ट्रैफिकिंग अथवा बाल मजदूरी की शिकार हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। चौथी में जिनके कोई लड़के नहीं हैं और जिस परिवार में सिर्फ बच्चियां ही हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर और शेष नियमावली के आधार पर उनको। गढ़वा नगर परिषद के अधीनस्थ सभी 20 वार्डों का विकास नाली, सड़क, आवास, शौचालय जैसी योजनाओं को ले कितना हुआ अथवा नहीं हुआ यह बहस का मुद्दा हो सकता है। इससे इलाका विशेष के नागरिकों को नफा नुकसान हो सकता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शहर का सार्वजनिक स्थल शहीद नीलांबर नगर भवन तथा सोनपुरवा बस स्टैंड का जीर्णोद्धार का कार्य पिछले करीब 2 वर्षों से विवाद के कारण अटका हुआ है। इससे गढ़वा जिले को ही भारी नुकसान हो रहा है। विदित हो कि गढ़वा नगर परिषद के वर्तमान सत्र का जब से गठन हुआ है तभी से नगर परिषद में अहम की टकराव अध्यक्ष पति संतोष केसरी बनाम उपाध्यक्ष अनिल पांडे के बीच जो शुरू हुआ वह अब तक बरकरार है। दरअसल इसकी शुरुआत उपाध्यक्ष अनिल पांडे ने अध्यक्ष पिंकी केसरी के पति संतोष केसरी के नगर परिषद की बैठक आदि में उपस्थित से किया। श्री पांडे को संतोष केसरी के हस्तक्षेप से इतना परहेज था कि उन्होंने बैठक से संतोष केसरी को बेदखल करने की लड़ाई ठान ली, मगर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का विधायक प्रतिनिधि का लेटर संतोष केसरी के लिए तुरुप का पता साबित हुआ। इस लड़ाई में संतोष केसरी की नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि के हैसियत से एंट्री के बाद दोनों के बीच का अहम का टकराव और बढ़ता गया। फिर क्या था, एक बैठक निर्णय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बीच टकराव बढ़ता गया, जिसका काष्ठा करीब 2 वर्ष पूर्व 1 करोड़ रुपए की प्राकलित राशि से नीलांबर नगर भवन तथा 69 लाख की लागत से सोनपुरवा बस स्टैंड के सुंदरीकरण एवं कचरा बॉक्स ड्रॉप तथा एलईडी लाइट खरीद में सीधा घोटाले का आरोप लगाते हुए उपाध्यक्ष अनिल पांडे का अध्यक्ष के विरुद्ध चर्चित आमरण अनशन का विरोध के रूप में सामने आया। इस लड़ाई में दोनों की अहम की टकराहट का खामियाजा शहीद नीलांबर नगर भवन गढ़वा तथा सोनपुरवा बस स्टैंड का जीर्णोद्धार कार्य 2 वर्षों से लंबित होने के कारण लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर टाउन हॉल के 2 वर्षों से जीर्णोद्धार का कार्य बंद होने के कारण इस हॉल में ताला लटके होने से तमाम गतिविधियां बंद होने से गढ़वा जिले को भारी क्षति हो रही है। इस सत्र का सत्रवासन होने में महज 1 वर्ष शेष रह गया है। शायद अब भी उपाध्यक्ष अनिल पांडे व अध्यक्ष पति संतोष केसरी के साथ चल रहा अहम का टकराहट का पटाक्षेप कर शहर के रुके विकास योजना को धरातल पर उतारने का पहल करेगा, ताकि आने वाले चुनाव में पुनः नागरिकों का भरोसा दिल जीता जाए, यह उम्मीद किया जा सकता है।
उपायुक्त डॉक्टर नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सोमवार को हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, बीआरसी, सीआरपी, परिवर्तन दल के सदस्य, एपीओ, बीपीओ, कनीय अभियंता आदि के साथ जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में डीबीटी के माध्यम से बच्चों का खाता खोलने की समीक्षा के दौरान पता चला कि जिले में 2,36,000 खाता खोलने का लक्ष्य था, जिसके आलोक में 2,13,000 बच्चों का खाता खुल गया है। बैठक में सभी शिक्षकों के मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को दूर रखने का हुए बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिलाने की बात कही गई। उपायुक्त महोदया के द्वारा सभी कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें डीबीटी से लेकर के बेंच, डेस्क, विद्युतीकरण और जो हमारे बच्चों को ये ड्रॉप आउट, जो प्रखंडों में, सभी प्रखंडों में 5 पंचायतों को ड्रॉप आउट पंचायत घोषित किया जाना है, तो वैसे पंचायतों की समीक्षा की गई। साथ ही अन्य बहुत सारे मामले थे जिनमें निर्देश दिए गए। तीसरा निर्देश ये दिया गया कि कोई भी शिक्षक मध्याह्न भोजन की सामग्री लेकर के विद्यालय जाते या रास्ते में घूमते नहीं पाए जाएंगे। वे सिर्फ पढ़ाने का कार्य करेंगे, पढ़ाने के अतिरिक्त दूसरा उन्हें कोई कार्य नहीं करना है। किसी चौक, चौराहे अथवा कार्यालय पर विद्यालय समय में नहीं देखे जाएं, विद्यालय समय में नहीं आवें, ताकि उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों के हित में रहे। सेकेंड बैठक किनका बैठक था और किनको निर्देश दिया गया? ये सभी जितने भी पदाधिकारी थे, सभी बीओ थे, सभी बीपीओ थे, सभी एपीओ थे, सभी सीआरपी थे, सभी बीआरपी थे, सभी जेई थे, सभी एई थे और उनके अलावे परिवर्तन दल के सदस्य लोग थे। और इस तरह तकरीबन 250 से ऊपर जो लोग थे, उनके बीच संदेश वही शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे अगर वो पाएगा तो। रंगा प्रखंड के कुदरुम आवासीय विद्यालय में कल्याण विभाग के उप निर्देशक जनार्दन राम तक नया एडमिशन वाले बच्चों को प्रोत्साहन एवं उनसे परिचय प्राप्त करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी का प्यार भरा संदेश पत्र बच्चों के बीच में पढ़कर सुनाया। इसी विद्यालय के 10 वर्ग में पढ़ रहा छात्र उप निर्देशक से पानी एवं पढ़ाई के रूम का चर्चा किया कि पानी हम लोगों को दूर से लाना पड़ता है एवं रूम के अभाव में पढ़ाई में दिक्कत होती है, जिससे उप निर्देशक ने इस समस्या को तत्काल सुधार करने के लिए कल्याण विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया। इसी के साथ मेरा अभी का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।